हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एसी क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स के इस क्लास में 11th क्लास के लिए ग्राफिकल सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे। जो लीनियर इनइक्वालिटी का चैप्टर हम चला रहे हैं, तो लीनियर इनइक्वालिटी में ही जब दो वेरिएबल में रहेंगे आपके इनइक्वेशन, तो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे उसके पहले कुछ रूल्स को जान लीजिए, उसके बाद हम उसका एक्सरसाइज देखते हैं। रूल समझने वाला है, इसलिए हमने उसकी कोई चर्चा नहीं की है। आप डिफिनीशन में जानते हैं कि इनइक्वेशन होता है तो उसमें इनइक्वालिटी का साइन होता है। अगर वो एक वेरिएबल में लिखा गया हो तो एक वेरिएबल का इनइक्वेशन हुआ, अगर दो वेरिएबल में लिखा गया हो तो दो वेरिएबल का इक्वेशन हुआ। तो इसमें हमने जो यहाँ पर 3 क्वेश्चन ऑप्ट किया है, तीनों क्वेश्चन में आप देखेंगे जैसे उसमें 2 वेरिएबल हैं, इसमें भी 2 वेरिएबल है। इसमें एक वेरिएबल दिया हुआ है लेकिन दूसरा वेरिएबल नहीं है, तो दूसरा वेरिएबल नहीं है तो दूसरा वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग 1 बाय 1 इसके स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहले आपको माइंड में रखना है कि चाहे जो भी इनइक्वेशन दिया गया हो, तो सबसे पहला काम करेंगे कि आप उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या है कि जो इन इक्वेशन का साइन है सब कुछ वैसे ही रखना है। केवल इन इक्वेशन का साइन जो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो वहाँ पर आप इक्वल टू यूज करेंगे तो आ जाएगा उसका इक्वेशन। अब उसका वैल्यू चार्ट बनाएंगे। वैल्यू चार्ट बनाने के लिए भी आप रफ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसा कि आप पहले से 9th में 10th में सीखे हुए हैं। लेकिन आपको एक हम बहुत सिंपल ट्रिक बता रहे हैं कि उस ट्रिक से आप अगर कीजिएगा तो आपको ओरली उसका वैल्यू चार्ट तैयार हो जाएगा। तो उसमें क्या करते हैं कि चूँकि ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का मतलब हुआ कि आपका जो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाया है लीनियर इक्वेशन है, तो उसका मतलब हुआ कि उसका लाइन जो होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन। और एक स्ट्रेट लाइन को आप जानते हैं कि यूनिकली डिसाइड करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है मिनिमम। 2 पॉइंट मालूम हो तो आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए उसके वैल्यू चार्ट में हमको 2 ही पॉइंट निकालना है, तीसरे की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप निकालते हैं 3, 4, 5 तो आपकी मर्जी, लेकिन वहाँ पर 2 ही पॉइंट से हमारा काम क्लियर हो जाएगा, इसलिए आगे के पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। अब पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि एक बार x को पहले लिख दीजिए और एक बार x को 0 रखिए। तो जब इक्वेशन आप लिखें उसमें x को 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगा। तो y का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। तो x का वैल्यू 0 रख करके y जो मिलता है उसको लिख दीजिए। फिर y का 0 रखिए और y का 0 रख करके x जो मिलता है उसको लिख दीजिए। 2 वैल्यू मिल गया। कभी कभी आपको ऐसा भी आ सकता है कि x का 0 रखे हैं तो उसी समय y का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। तो x का 0 रखने पर y रख दिए, 0 आ गया। तो अब y का 0 रखेंगे तो फिर x 0 ही आएगा, इसलिए अब दूसरे बार y रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे बार कोई एक सूटेबल ऐसा नंबर रखिए जो नंबर छोटा हो, और ताकि ग्राफ आपका क्लियर रहेगा और उससे x का वैल्यू जनरली इंटीजर के रूप में निकल जाए। तो इस तरीके से आप वैल्यू चार्ट निकाल लेंगे। जब वैल्यू चार्ट निकाल लेंगे तो उसके बाद ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करते समय जो 2 पॉइंट आप निकाले हैं x और y का वैल्यू लेकर के, आप उसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन जाएगा। लेकिन उसमें एक चीज़ ध्यान दे दीजिएगा कि इनइक्वालिटी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन दिया हुआ है तो आप दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अगर इक्वल का साइन नहीं है, केवल लेस देन या केवल ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है, तो उस समय आप स्ट्रेट लाइन या कंटिन्यूअस लाइन नहीं खींच करके डॉट डॉट से उस लाइन को मिला देंगे। और उसके बाद जब लाइन मिल जाता है तब इन इक्वेशन पर आते हैं, क्योंकि हमने बात किया था पहले कि इन इक्वेशन में कभी भी लाइन नहीं होता है। लाइन इंक्लूड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब इक्वल टू का साइन रहेगा तो लाइन भी इंक्लूड होगा, अगर नहीं होता है तो लाइन इंक्लूड नहीं होगा, इसीलिए उसको डॉट डॉट से दिखाते हैं। लेकिन उसका रीजन आता है, एक पार्ट आएगा लाइन से, जो सेपरेटेड प्लेन है उसमें से कोई एक प्लेन होगा, एक साइड का या दूसरे साइड का। तो उसको डिसाइड करने के लिए हम देखते हैं कि कोई भी एक पॉइंट जो उस लाइन पर, सॉल्यूशन वाले लाइन पर जो पॉइंट नहीं हो, तो कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। तो उसमें अगर 0, 0 से लाइन आपका पास नहीं कर रहा हो तो सबसे आसान पॉइंट होता है 0, 0 ओरिजिन वाला, क्योंकि उसका कैलकुलेशन आसान होता है। अगर 0 से पास कर रहा हो, 0, 0 से ओरिजिन से लाइन आपका पास कर रहा है सोल्यूशन वाला,
तो कोई भी एक एक्सिस पर, या तो एक्स एक्सिस का कोई एक पॉइंट या वाई एक्सिस का कोई एक पॉइंट ले लीजिए कि उस लाइन पर नहीं होना चाहिए, और उसको इन इक्वेशन में रख करके आप देखेंगे कि इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो जिस साइड का पॉइंट लिए हैं उधर वाला रीजन होगा, क्योंकि अगर एक पॉइंट करता है तो उस साइड के बाकी सारे पॉइंट करेंगे, और अगर नहीं करता है तो उसका अपोजिट वाला होगा। तो अब यही रूल है। अब इस रूल के आधार पर हम लोग देखते हैं, जैसे दिया हुआ है हमारा कि x + y < 5, तो इसका इक्वेशन निकालेंगे तो क्या होगा, x + y = 5। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू चार्ट बनाएंगे तो जब x का यहाँ 0 रखेंगे तो y = 5 आ जाएगा, और y का जब 0 रखेंगे तो x + 0 यानी x = 5 आ जाएगा। तो आपका 2 पॉइंट मिला, एक पॉइंट मिला 0, 5। ऐसा नहीं देखना है क्योंकि दोनों x के वैल्यू है, x और उसके करस्पॉन्डिंग y। तो एक पॉइंट हो गया आपका ये वाला, और दूसरा पॉइंट हो गया ये वाला। ये 0, 5 हुआ, तो 0, 5 कहाँ होगा, x। आप जानते हैं ग्राफ में कि अगर किसी भी पॉइंट के लिए x का 0 होता है वैल्यू तो y एक्सिस पर होगा, y का 0 y में पॉजिटिव होगा तो ऊपर होगा, निगेटिव होगा तो नीचे होगा। वैसे ही अगर y 0 होता है तो x एक्सिस पर होगा, x पॉजिटिव है तो राइट में होगा, x निगेटिव है तो लेफ्ट में होगा। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर लेंगे उस पॉइंट को। और 9th क्लास में भी आप जानते हैं, 10th में भी जानते हैं, इसलिए हम उस पर ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करेंगे। तो देखिए जैसे 0, 5 तो कहाँ गया, y एक्सिस पर ये हुआ, ये पॉइंट हमारा हम लिख सकते हैं इस पॉइंट को कि ये हमारा है 0, 5। ये हो गया हमारा 5, 0। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, चूंकि यहाँ पर = नहीं दिया गया है तो डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, और उसके ऊपर इधर चाहे इधर कहीं भी एक जगह लिख दिए कि x + y = 5। इसका इक्वेशन आपने बना दिया। अब क्या करना है आपको कि रीजन पता करना है, चूँकि इन इक्वेशन है तो रीजन चाहिए। तो रीजन के लिए आप क्या करेंगे कि कोई भी एक पॉइंट जो इस पर नहीं हो, तो लाइन तो यहाँ से जा रहा है तो 0, 0 तो हमारा अलग हो जा रहा है, तो 0, 0 को इसमें रखिए। तो आप रखेंगे तो x + y < 0 के लिए क्या आएगा कि 0 + 0 < 5, यानी 0 < 5। ये आपका सही है। तो सही होने का मतलब क्या होगा कि जिस साइड में 0, 0 है उधर वाला रीजन होगा। तो आप ये रीजन डिसाइड कर सकते हैं आराम से कि इधर वाला रीजन होगा, तो ऐसे डॉटेड मार देंगे लाइन, ये पूरा आपका ये पोर्शन हो जाएगा जहाँ तक आप जाना चाहें। ये पूरा शेडेड कर दीजिए। शेडिंग के लिए आप कलर का भी यूज कर सकते हैं। तो ये शेडिंग हो गया आपका, इस साइड वाला आपका लाइन जाएगा। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। अब इसी में मान लीजिए कि यहाँ = रहता तो इस लाइन को डॉटेड नहीं दिखाते, सीधा दिखाते। इसका मतलब हुआ कि लाइन छोड़ करके इधर का पॉइंट। अगर = भी रहता तो लाइन वाला भी होता है, इधर वाला भी होता है। अब दूसरा इसी का एग्जाम्पल है कि 3x + 4y < 12। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखे 3x + 4y = 12। वैल्यू चार्ट बनाए तो जब x का 0 रखेंगे तो 4y = 12, यानी y का वैल्यू 3 आएगा। जब y 0 रखेंगे तो 3x = 12, यानी x का वैल्यू 4 आएगा। वैल्यू चार्ट तैयार हो गया। अब वैल्यू चार्ट जब तैयार हो गया तो ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ में हमने एक पॉइंट लिया 0, 3 को और एक पॉइंट लिया 4, 0 को। तो 0, 3 आपका यहाँ हो गया 0, 3, और ये हो गया आपका पॉइंट 4, 0। यहाँ पर आपने लिख दिया 3x + 4y = 12। ये हो गया आपका लाइन। अब क्या कर रहा है कि <= है, तो रखिए इसमें 0, 0 पॉइंट पर नहीं पड़ रहा है तो आप आसानी से रख सकते हैं। तो 3 × 0 + 4 × 0 <= 12। तो इम्प्लाइज क्या हुआ कि 0 + 0 <= 12 इम्प्लाइज 0 <= 12। ये चीज़ आ गया हमारा, ये सही है। तो सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब कि जिस साइड में 0, 0 है उधर होगा, तो 0, 0 नीचे है तो आपका इधर वाला आपका पूरा शेडिंग हो जाएगा। ये सेट कर दीजिए। ये आपका पार्ट हो गया। इसी तरीके से 9 में है कि y < -2। तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे y = -2।
तो y इक्वल्स टू -2 का मतलब क्या हुआ कि y का वैल्यू हमेशा -2 रहेगा, x का वैल्यू जो मन करे वो रखिए। तो हमने अपने मन से एक 0 ले लिया, एक 4 ले लिया। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये पॉइंट हुआ 0 - 4, यहाँ है आपका 0 - 2, 0 - 4 नहीं 0 - 2, और ये पॉइंट क्या हुआ हमारा 4 - 2। तो इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं 4 - 2, और इक्वेशन हो गया 4 = -2। अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है तो इस लाइन को हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। अब इसके बाद हमको देखना है कि रीजन कौन सा होगा, ऊपर होगा इस लाइन के कि नीचे होगा। तो अब यहाँ पर है लेस देन, तो मान लीजिए कि अगर हम पॉइंट 0 0 के लिए सोचते हैं तो 0 0 के लिए y के जगह पर 0 लेस देन -2, तो ये y x तो है नहीं तो x छोड़ देंगे। इस पॉइंट के लिए हम क्या रखेंगे 0 लेस देन -2। तो ये बात आपकी गलत हो जा रही है, क्योंकि कोई भी निगेटिव नंबर जो होता है वो 0 से छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है, और यहाँ पर उल्टा दिया हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस साइड में 0 0 आप नहीं लिए हैं उधर वाला होगा। तो 0 0 यहाँ है तो इधर वाला नहीं होगा, इसके उल्टा वाला होगा। तो उल्टा वाला होगा यानी इधर आप शेडिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन हो गया। तो ये तो 3 हमने लिया जिसमें एक जगह एक वेरिएबल दिया गया था, तो 2 प्लेन में कैसे बनाएंगे। एक बार हमने ले लिया कि 2 अलग अलग है, ये भी आपका 2 अलग अलग है, तो कैसे बनाएंगे। अब इसके बाद वाले एक्सरसाइज में जो 6.2 एक्सरसाइज है तो सारे क्वेश्चन इसी टाइप से हैं, तो आप आराम से बना लेंगे। अब इसके बाद 6.2 के बाद 6.3 वाला जो एक्सरसाइज है उसमें आपको दिया हुआ है कि एक ही क्वेश्चन में 2 3 या 4 आपके मिल सकते हैं ये लीनियर इनइक्वेशन। तो उनका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो उनका भी ग्राफ एक ही इसी तरीके से बनेगा। बस अंतर यही रखना है कि सबके लिए अलग अलग ग्राफ बनाइए आप एक ही में, और सबका जो कॉमन रीजन है वही आपका फिजिबल रीजन होगा या वही सॉल्यूशन रीजन होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको दिखा देना है। तो आइए हम लोग 1-2 क्वेश्चन को और देख लेते हैं कि जिसमें एक से ज़्यादा लिए गए हैं। 2 क्वेश्चन हम बना देंगे और उसके बाद इसके सारे क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। फिर आपको जो दिक्कत होगी तो उसको हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कमेंट में लिखिएगा तो वीडियो के माध्यम से भी सॉल्व करके हेल्प करके दे देंगे। अब देखिए एक्सरसाइज 6.3 में जिसमें एक से ज़्यादा लीनियर इनइक्वेशन दिए गए हैं 2 वेरिएबल के, जैसे एक दिया हुआ है कि 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं 15-20 क्वेश्चन, वो आप आराम से बना सकते हैं। उसको 1-2 क्वेश्चन का हम 2 इसमें लिए हैं, दोनों को बना देते हैं और सेम इसी टाइप से इसके सारे क्वेश्चन बना लेंगे। इसके बाद हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में मिसलेनियस में भी कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो भी इसी टाइप के हैं, लेकिन उसमें 1-2 वर्ड प्रॉब्लम है। तो विशेषकर हम वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हर टाइप में से 1-2 क्वेश्चन बना लेंगे मिसलेनियस में अगले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में पहले ये 2 या 2 से अधिक आपका इनइक्वेशन हो तो कैसे बनाएंगे ये सीख लीजिए, इसका काम कर लीजिए, तो फिर एक वीडियो में कर लेंगे आपको। और वीडियो स्टार्ट करने के लिए हम ये देखते हैं कि ये 6.3 बनाने के पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। और आपको पूरा वीडियो देखिए, चैनल आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो आइए अब अपने एक्सरसाइज 6.3 के सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये दिया हुआ है कि 3x + 2y लेस देन और इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इक्वेशन रहेंगे करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। तो 3x + 2y इक्वल टू 12 फर्स्ट इक्वेशन हो गया, x इक्वल टू 1 ये सेकंड इक्वेशन हो गया, y इक्वल टू 2 ये थर्ड इक्वेशन हो गया। जस्ट पहले की तरह है, इन इक्वेशन के जगह पर इक्वल का साइन देना है। वैल्यू चार्ट बनाएंगे, तीनों का बना लीजिए। फर्स्ट का तो जब इसमें x को 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 12 होगा, यानी y का वैल्यू 6 हो जाएगा। जब y को 0 रखेंगे तो 3x इक्वल टू 12 यानी x का वैल्यू हो जाएगा 4। तो इसी तरीके से x इक्वल टू 1 रखे तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब में 1 रखना है x के जगह पर, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं y के लिए। तो y का 0 और 4 हमने ले लिया।
फिर अगले बार में y इक्वल टू 2 है तो y का 2 रखिए और x का 0 कोई भी आप ले सकते हैं। अब इसका हम ग्राफ बनाए, तो ग्राफ में आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट लिए हम 0,6 और दूसरा पॉइंट 4,0, तो 0,6 यहाँ है y एक्सिस पर 6 पर और 4,0 यहाँ है। इसको पहले हम ड्रॉ कर लेंगे, ये नहीं कि सब पॉइंट को नोट कीजिए तब ड्रॉ कीजिएगा। पहले एक लाइन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल 2 पॉइंट है दोनों को नोट कीजिए, उसका ग्राफ बना लीजिए, तब दूसरे का बनाइए। तो इसका हमने खींच दिया, यहाँ पर 3x + 2y = 12 लिख दिए। अब दूसरा है कि x = 1, यानी x पर 1 से y के पैरेलल जाएगा। हमने पॉइंट भी ले लिया है, जैसे 1 0 है और 1 4 है, तो आपका 1 0 यहाँ मिल गया, यहाँ हमने लिख दिया है 1 0 एरो मार्क करके, और फिर 1 4 है यहाँ पर तो 1 4 लिख दिया है। दोनों को मिलाएंगे तो ये आ जाएगा इससे। उसी तरीके से y = 2 है तो y पर 2 से x के पैरेलल जाएगा, तो ये हो गया आपका पॉइंट, ये हो गया 0 2 और ये हो गया 4 2, तो 0 2 यहाँ हो गया, 4 2 यहाँ हो गया, इसको मिला दिया, ऐसे हो गया। तो अब ग्राफ तो बन गया इक्वेशन के लिए, लेकिन हमको दिया है इन इक्वेशन, तो फिर वही 0 वाला, अगर इसमें 0 0 रखते हैं तो देखिए 3 × 0 + 2 × 0 0 आएगा, <= 12, बात सही है। यानी इस लाइन के लिए जिधर 0 0 तो इधर पर रहा था ना, लाइन ऐसे है तो इधर पर रहा था, तो इधर का ग्राफ होगा। हर पार्ट में रो दे दीजिए। वैसे ही x > 1 है तो x का 1 यहाँ पर आया, ग्रेटर है तो राइट में जाएगा x, लेस है तो लेफ्ट में जाएगा, तो ये इधर जाएगा। वैसे ही y का ग्रेटर है 2 से ऊपर जाएगा। अब सबका कॉमन हमको चाहिए, तो सबका कॉमन रीजन यही आपका पड़ रहा है, इसको आप सेट कर देंगे, सबका कॉमन रीजन यही हो गया, यही आपका सॉल्यूशन हो गया। उसी तरीके से अब दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। ये जब क्वेश्चन क्लियर हो गया तो इसी टाइप का दूसरा भी है, इसमें 4 इक्वेशन दिए गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, 4 दिया जाए, 5 दिया जाए, 6 दिया जाए, मेथड वही है। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकाले तो 3x + 4y = 60, उसके बाद x + 3y = 30, फिर x = 0, y = 0। अब वैल्यू चार्ट बनाएंगे तो x = 0 और 20, x का जब 0 लिए तो इसमें x 0 रखेंगे तो y का कितना हो जाएगा, 4y = 60, यानी y का 15 हो जाएगा। फिर वैसे ही जब y का 0 रखेंगे तो 3x = 60, यानी x का वैल्यू 20 हो गया। उसी तरीके से अब इसमें आइए तो यहाँ पर x का 0 रखें तो 3y = 30, यानी y का वैल्यू 10 हो गया। और y जब 0 रखेंगे तो x = 30 हो गया। इसमें x का 0 रखना है, y का वैल्यू जो मन करे तो हमने जिससे 0 और 10 ले लिया। इसमें y = 0 रखना है, x का वैल्यू हमने 0 10 ले लिया। तो इस तरीके से आप वैल्यू चार्ट बना लिए। अब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में क्या होगा कि यहाँ पर 0 15 है, ऐसे 0 20 नहीं देखना है, 0 15 ऐसे देखना है। तो 0 15 कहाँ पड़ रहा है, y पर 15, तो यहाँ 10 और 20 के बीच में पड़ेगा। और ये वैल्यू चार्ट लेने में यहाँ पर ग्राफ बनाइएगा तो हमेशा ध्यान दीजिए कि इक्वल इंटरवल पर आपको नंबर लेना है। नंबर अपनी सुविधा के अनुसार जो जो वैल्यू आया है उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो हम 10 के मल्टीपल में आ रहा है, ज़्यादा बड़ा बड़ा नंबर है तो 1 2 नहीं लेकर हम 10 20 ले लिए हैं। तो यहाँ पर आपका है 0 15, यहाँ हमने लिख दिया है इस पॉइंट के लिए 0 15, ये पॉइंट है। अगल बगल भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद है ये, तो अब यहाँ पर इसके लिए 0 15 और 20 वाला तो ये बन गया, 20 0 है यहाँ, इसको मिला करके 3x + 4y = 60 लिख दिए। और फिर यहाँ पर 0 10, तो 0 10 वाला है तो 0 10 यहाँ लीजिए, 0 10 ये है आपका, और 30 0, तो 30 0 आपका यहाँ पर गया। तो अब इन दोनों को हम खींच करके स्ट्रेट लाइन, चूँकि यहाँ पर इक्वल टू सब में देख रहे हैं तो सब स्ट्रेट लाइन होगा। और इसके बाद आप यहाँ पर ये लाइन दिखा दी कि x + 3y = 30। अब इसके बाद x = 0 है तो आपको याद है कि y एक्सिस का इक्वेशन होता है x = 0 और x एक्सिस का इक्वेशन होता है y = 0। तो ये तो आप आराम से लिख दिए, x एक्सिस को y = 0 लिख दिए, यहाँ पर x = 0 लिख दिए, y एक्सिस का हो गया आपका ग्राफ। अब इसमें इन इक्वेशन को देखना है, तो इन इक्वेशन में अगर 0 0 इसमें रखते हैं, चूँकि इस लाइन के लिए और इस दोनों लाइन के लिए 0 0 आपका अलग पड़ रहा है,
तो 0 0 इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। यहाँ 0 0 रखेंगे तो 0 + 0 यानी 0 होगा, लेस देन और इक्वल टू 60 सेटिस्फाई कर देगा। जैसे आपको अगर ओरली नहीं आ रहा है तो आप चेक भी कर सकते हैं। 3 × 0 + 4 × 0 लेस देन और इक्वल टू 60। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 + 0 लेस देन और इक्वल टू 60 यानी 0 लेस देन 60। ये आपका सही है, तो सही है तो इसका मतलब कि इस साइड में होगा नीचे। दूसरे वाले के लिए भी लेंगे ऐसे ही, तो ये भी नीचे ही होगा, 0 0 सेटिस्फाई करेगा। x ग्रेटर देन 0 लेना है तो 0 से बड़ा x इधर राइट में होता है, लेफ्ट में होता है माइनस, छोटा होता है, तो इधर ले लेंगे आप। और y ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर से ले लेंगे ऐसे, एरो मार्क दे दीजिए। अब देखिए कि सबका कॉमन कौन पड़ रहा है, तो सबका कॉमन हमारा यही रीजन पड़ रहा है, इतना दूर। यही पर है आपका, सबका कॉमन रीजन हुआ, तो यही आपका सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से आप ग्राफ बना करके किसी भी इन इक्वेशन को दिखा सकते हैं। और ये ग्राफ का ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये ग्राफ आपको 12th में भी हेल्प करने वाला है। उतना है लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उसमें सेम यही क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर इसी ग्राफ से हमको मतलब है। तो इसलिए आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। वीडियो को पूरा एंड तक देखे हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ, और उसके बाद तो फिर आगे का चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।